नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। तो जांजगीर चांपा के माल खरोदा ब्लॉक के पिहरीद गांव में यह हादसा हुआ और अभी भी राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहले गड्ढा खोदा गया था, लेकिन गड्ढा वाली जो प्रोसेस थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, चूंकि नीचे करीब 40 फीट के बाद पत्थर निकलने शुरू हो गए और इसके बाद जेसीबी मशीनों से खुदाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद अब दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से। दरअसल अब रस्सियां डाली गई हैं और रस्सियों को राहुल ने पकड़ा भी है। कोशिश यही है कि धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा जाए। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा में जो हादसा पेश आया है। 10 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया। करीब 80 फीट नीचे लगातार जारी हैं। पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला घटना पर स्थल पर मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में परिवार वालों से बातचीत की, उन्हें हौसला बंधाया, उनकी हिम्मत बंधाई। लेकिन ये 8 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ परिवार इंतजार कर रहा है कि कब उनका लाल सुरक्षित बाहर निकलेगा, दूसरी तरफ एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, बड़ी खाई खोदी गई ताकि राहुल के पास तक पहुंचा जा सके, लेकिन वो भी बाधित हो गई चूंकि अब पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं। मशीनों से हालांकि लगातार खुदाई चल रही थी। दूसरी तरफ दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है ताकि राहुल सुरक्षित बाहर निकल आए। तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है राहुल की जानकारी के लिए। गहराई तक बोरवेल में कैमरा डाला गया है और उसके माध्यम से राहुल की पल पल की जानकारी ली जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहुल साहू के माता पिता से बातचीत की और हिम्मत भी बढ़ाई हो ताकि ये भी भरोसा दिलाए कि पूरा प्रशासन और सरकार लगी हुई है, राहुल सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकलेगा, हिम्मत रखें। एसपी, कलेक्टर, सब अधिकारी, कर्मचारी, जितना एक्सपर्ट है सब लोग लगा के रखे हैं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक हो ही और सकुशल ऊपर आई हो, बाहर आई, है ना। ठीक है सर, आपके निर्देश पे गुजरात से जो रोबोट वाला है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अरे ये उसी के घर के बोरवेल है। उसी के घर से बोल रहा हूँ सर, ये बच्चे की मदर है सर, वो आपको कुछ देकर बताएंगे। हाँ, उसका तबीयत थोड़ा जरूरी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सर को पापा है। अरे ये उसी के घर के बोरवेल है। उसी के घर से बोल रहा हूँ सर, ये बच्चे की मदर है सर, वो आपको कुछ देकर बताएंगे। हाँ, उसका तबीयत थोड़ा जरूरी है। हाँ जी, नमस्कार। सरकार पूरी तरह लगी हुई है जी, बताइए। पूरे लगे हैं, कलेक्टर, सब अधिकारी, कर्मचारी, नहीं लगे चाचा, लेकिन फिर भी है घाव होता है, कुछ मदद कर दे चाचा। सर, आपके निर्देश पे गुजरात से जो रोबोट वाला है सर, उससे बात हो रही है सर, और उसको मैंने बुला लिया है। तो उम्मीद है कि वो दोपहर बाद शाम तक जो भी फ्लाइट कनेक्टिविटी उससे आ जाएगा। और कटक से भी टीम आ गई है सर, तो सारी टीम्स हम डिप्लॉय करके रखे हैं और आपके मार्गदर्शन में सर पूरी कोशिश है, बच्चे को हम लोग सकुशल निकाल लेंगे सर। हाँ जी सर, वही थोड़ा सा तकलीफ है सर, और उसी कारण रस्सी से निकालने में दिक्कत जा रही है। और सर पूरी टीम सर, एसपी साहब भी, एसडीएम से लेकर सब लोग पूरे जैसी सूचना मिली। मैंने उनके माता पिता से और कलेक्टर, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने के
भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक के पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है, और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारे। तो जांजगीर चांपा में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। करीब 80 फीट गहराई तक राहुल फंसा हुआ था। हालांकि दूसरा तरीका अपनाया गया था, रस्सी डाली गई थी नीचे, एक छड़ भी पहुंचाई गई थी जिससे पकड़कर राहुल को खींचा जा रहा है। एक और भी हुक भी डाला गया था जिससे राहुल के कपड़े को फंसाया जा सके और फिर उसे खींचा जा सके। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित शुक्ला, और जानकारी के साथ जो घटना स्थल पर लगातार बने हुए हैं पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। राहुल, माफ कीजिएगा रोहित, क्या अपडेट है इस वक्त, कहां तक पहुंचा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए प्रशांत, जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो रस्सी डाल के निकालने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसे जो है अभी रोका गया है, क्योंकि बीच में जो है राहुल कहीं पे फंस गया था। इस वजह से जो है उस ऑपरेशन को भी जो है रोका गया है। और अब मैं आपको तस्वीरें जो है दिखा रहा हूं कि ये आप देख सकते हैं कि फिर से जो है यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है आई हुई है, और अब दूसरे तरीके से जो है उसे रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जो केले है, कुछ सामाने हैं, जिसे बांध करके उसे जो है नीचे पे डालने का जो है प्रयास किया जा रहा है ताकि राहुल को जो है दिया जा सके। प्रशांत, जो ये रेस्क्यू है उसमें क्योंकि लगभग ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के आसपास होने को है। 3 बजे के आसपास जो है कल गिरने की जानकारी आई थी, तो 24 घंटे के लगभग हो गए हैं। और ऐसे में एक 10 साल के मासूम के लिए इतने गहरे गड्ढे में 24 घंटा काटना, और लेकिन राहुल की भी एक दाद देनी पड़ेगी कि वो लगातार मूवमेंट कर रहा है। जो उनके परिजन है जो लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो उनके आवाज पाने के बाद जो है वह मूवमेंट कर रहा है, और डिस्प्ले पर जो है लगातार जो है उनकी हरकत जो है दिख रही है। उनके भाई जो है, छोटे भाई, जो लगातार जो है फोन जो माइक है उसके माध्यम से जो है उसे आवाज दे रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देख सकते हैं कि फिर से जो है एक रस्सी जो है फिर से डालने का प्रयास किया जा रहा है, और जो उसका छोटा भाई है वो जो है लगातार उसे माइक से जो है संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, और उसे बार बार आवाज दे रहा है कि भैया भैया करके। और लगातार जो है रेस्क्यू टीम जो है राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए अलग अलग जो है तरीके अपना रही है, ताकि राहुल को जो है सुरक्षित तरीके से जो है निकाला जा सके। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी जो एक भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, और जो बीच में जो टनल बना करके जो निकालने की प्लानिंग थी, तो जो कड़े पत्थर आ गए थे, इस वजह से जो है उसे रोका गया था। रस्सी के माध्यम से भी जो है 2 से 3 रस्सी डाली गई थी। एक रस्सी जिसे वह पकड़ सके, दूसरी रस्सी डाली गई थी कि जिससे वह उसके शर्ट में जो है फंसाया जा सके और खींच सके, ताकि राहुल को जो है, क्योंकि 24 घंटे से भी अधिक समय हो गए हैं और वो राहुल जो है नीचे फंसा हुआ है, तो उसे किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके लिए जो है 2 से 3 रस्सी जो है डाली गई थी। लेकिन यह जो तरीका था, जो यह रेस्क्यू था, यह भी जो है सफल नहीं हुआ, और जो है अब रस्सी को बाहर निकाला गया है और दूसरे तरीके से जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार उसके जो छोटे भाई है, रेस्क्यू टीम है, वो लोग जो है लगातार उसे संपर्क साधे हुए हैं सुमित, और कोशिश यही कर रही है जिला प्रशासन की टीम और रेस्क्यू टीम जो है कि जल्द से जल्द जो है इसे निकाला जाए। हालांकि 24 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है, और ऐसे में राहुल जो है लगातार बना हुआ है और संपर्क करने पर आवाज भी दे रहा है। जी सुमित। बिल्कुल बिल्कुल आवाज दे रहा है, ये एक सबसे अच्छी बात है। अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहा है लगातार 24 घंटे। आप बता भी रहे हैं कि होने को हैं, और राहुल जब बोरवेल में गिरा था और अभी भी, लेकिन अच्छी बात यह कि उस तक खाना पहुंच रहा है, वो खा भी पा रहा है, जूस भी दिया गया है जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन ये भी बताइएगा रोहित कि अब क्या नया तरीका अपनाया जा रहा है निकालने के लिए राहुल को बाहर। चूंकि एक तरफ आप बता रहे हैं कि वो प्रोसेस भी फेल हो गई थी, जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, 40 फीट तक खुदाई हो गई थी, लेकिन फिर पत्थर शुरू हो गए थे, इसलिए और ज़्यादा खोदना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। रस्सी वाली प्रोसेस भी फेल हो गई है अभी, यानी कि रस्सी के माध्यम से जो निकालने की कोशिश हो रही थी उसे भी बीच में रोका गया है। अब क्या नए तरीके, क्या कोशिशें
जिसके जरिए राहुल को निकाला जाएगा या कोशिशें? रोहित। जी प्रशांत, देखिए जो रस्सी डालने की जो रेस्क्यू थी उसे बंद किया गया है। गुजरात से भी जो है एक रोबोटिक टीम आने की बात है, उस पर भी जो है सबकी निगाह टिकी हुई है कि वो कब तक पहुंच रही है और उसका किस तरीके से जो है, हालांकि जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसके माध्यम से जो है राहुल से रेस्क्यू टीम लगातार संपर्क कर रही है। जो उनके परिजन है वो संपर्क कर रहे हैं और अब अधिकारी जो है एक नई रणनीति के तहत जो है अपने आपसी बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि जो कड़े पत्थर हैं तो वो तरीका कहीं न कहीं कारगर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें समय अधिक लग सकता है और लगा भी समय। जिस तरीके से रस्सी डालने के निकालने का प्रयास किया जा रहा था वो भी जो है सफल नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर एक्सपर्ट लोगों से भी जो है मदद ली जा रही है, उनसे भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। और सुमित, ये भी अब एक हो कि शाम होने को है और लगातार 24 घंटा से अधिक हो गया, तो लोगों में भी जो है अब एक मायूसी दिख रही है कि किस तरीके से, हालांकि राहुल जो है लगातार परिजनों के मूवमेंट पर जो है हरकत कर रहा है और जवाब दे रहा है। जी सुमित। बिल्कुल, लगातार जवाब भी दे रहा है, हरकत भी कर रहा है। जब परिजन या फिर उसका छोटा भाई उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है या फिर कुछ कहने की कोशिश करता है। रोहित, बताएं जरा, दुआओं का दौर भी चारों तरफ चल रहा है, परिवार भी हालांकि आशान्वित होगा कि सुरक्षित राहुल बाहर निकल आएंगे। मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात की थी। चारों तरफ दुआएं भी चल रही हैं, आसपास भी कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? निश्चित तौर पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लोग यहाँ पर जो है डटे हुए हैं और काफी भीड़ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है एक टकटकी लगाए हुए हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है इस जगह से दूर लोग जो है एक घर के छज्जे पर बैठे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, लगातार जो ग्रामीण है वो है, जो दूर खेत है वहां भी काफी संख्या में ग्रामीण लोग हैं। ये जो है आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखा रहा हूं कि जो ग्रामीण है लगातार नजर बनाए हुए हैं और दुआओं का दौर। हर कोई यही चाहता है कि राहुल जो है सुरक्षित तरीके से जो वापस आ जाए और सुरक्षित तरीके से निकल जाए, जो राहुल के रेस्क्यू में किसी तरह की परेशानी ना हो। जिला प्रशासन की टीम भी पिछले 24 घंटे से जो है यही प्रयास कर रही है और आज उसी का ही यह नतीजा है कि राहुल अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि जो राहुल के गिरने के बाद जो तेजी जो दिखाई गई और इसी के कारण ही जो है राहुल अभी तक जो सुरक्षित, जो ऑक्सीजन के पाइप है, जो संसाधन है वो जो है पर्याप्त रूप से जो है यहाँ राहुल को मिल रहे हैं और इसी की वजह से जो है कहा जा सकता है। हालांकि जो ये समस्या आ रही है, जैसे कि खुदाई के दौरान ये कड़े पत्थर मिल जाने की समस्या आई, रस्सी डालने की, तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं जो है आ रही है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावित कर रही है। हालांकि अधिकारी जो है, जो टीम के लोग हैं, रेस्क्यू टीम के लोग हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, और अपनी ओर से जो उनके प्रयास है उसमें कहीं कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि हम भी यहाँ देख रहे हैं कि लगातार पिछले जब से राहुल गिरा है तब से खुदाई का काम चल रहा है। जिला प्रशासन के टीम लगे हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आए हैं, ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है यहाँ की व्यवस्था बनाने को लेकर के, जिस तरीके से मिट्टी हटाने को लेकर के। तो जो आसपास के ग्रामीण है जिनके पास जो है ट्रैक्टर थे, उन लोग आए हुए थे, तो जो ग्रामीण है उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जितनी जल्दी राहुल निकल सके बाहर तो यह बहुत अच्छा होगा। मौसम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक चैलेंज मौसम को लेकर के रहता है। मौसम भी लगभग 24 घंटे से मेहरबान है, किसी तरीके की कोई अड़चन मौसम को लेकर के नहीं आई है। तो ये कहा जा सकता है सुमित कि मौसम भी मेहरबान है तो राहुल को सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। लेकिन अब ये है कि तरीका क्या अपनाया जाए, क्योंकि राहुल जो है मूवमेंट दे रहा है। राहुल निराश नहीं हुआ, जिस तरीके से उसके डिस्प्ले पर नजर बनाए हुए हैं और डिस्प्ले पर उसकी हरकत आ रही है, तो ये देख करके जो बाहर में काम कर रहे हैं उन्हें भी हौसला मिल रहा है कि अंदर रह करके राहुल जो है जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और अभी भी जो है स्ट्रांग तरीके से है, तो हम बाहर में क्यों नहीं। तो जो लोग यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए हैं वो भी अपनी ओर से जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं और काम में मुस्तैदी दिखा रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो राहुल 10 साल का बच्चा है जो 80 फुट गहरे बोर में गिरा हुआ है, उसने हिम्मत नहीं तोड़ी अभी और लगातार रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। खाने को भी उसे पहुंचाया गया है, लोगों का जवाब भी दे रहा है जब उससे कोई बात पूछी जाती है। रोहित,
रोबोटिक टीम का आप जिक्र कर रहे थे, अधिकारियों से आपकी कोई चर्चा हुई? रोबोटिक टीम ये क्या करेगी, क्या इसकी प्रोसेस होगी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या भूमिका होगी? देखिए, इसमें को लेकर के जब हमने जो जिले के कलेक्टर हैं उनसे चर्चा किया था, तो उनका कहना है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके से चर्चा की जा रही है और गुजरात से जो है एक टीम आ रही है जो इस तरह के कामों के लिए जो है काफी एक्सपर्ट है और उनके पास एक रोबोट है जो इस तरह के काम करने के लिए काफी सफल है। तो वो टीम यहाँ आएगी, उस टीम से भी संपर्क किया गया है, लेकिन अब ये सवाल ये उठ रहा है कि वह टीम कितने बजे पहुंचेगी, क्योंकि जब टीम पहुंचेगी तो यहाँ की स्थिति हालात देखने के बाद समय लगेंगे। फिलहाल तो अभी जो रोबोटिक टीम है वो आई नहीं है और ये जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं हमने उनसे चर्चा किया तो उनका कहना है कि संपर्क उनका लगातार उनसे हुआ है और वह यहाँ आने के लिए भी निकल चुके हैं। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक तो यही कहा जा सकता है कि जब तक सांस तब तक आज राहुल जो है जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सुमित, मैं बता दूं कि ये एक छोटी सी लापरवाही है, लेकिन आज पिछले 24 घंटे से जो है 10 साल का मासूम जो है जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक सबक लेने की जरूरत है। अगर इस तरह के कहीं भी बोरवेल्स है तो उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की जो है दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का तो पहला मामला है। बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाओं की, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हालांकि जब कोई ऐसा हादसा होता है तब जरूर लोग चर्चाएं करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं और फिर एक बार खुले बोर छोड़ दिए जाते हैं जो फिर हादसे का सबब बनते हैं। रहिएगा रोहित, लौटेंगे आपके पास कुछ ही पलों में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।